Good afternoon, my dear students. Hi everyone, welcome to my YouTube channel Engineer Gaurav Singh Educator. We are dealing with polynomial question of R.D. Sharma, ठीक है, of class 10th ना. This is the question. We have completed 3 series of questions of R.D. Sharma of polynomial chapter. Now we are in 4th series today. If alpha and question, let's begin with question solution. First I will read the question. If alpha and beta are zeros of the quadratic polynomial function x is equal to 3x square minus 4x plus 1, find a quadratic polynomial whose zeros are alpha square by beta and beta square by alpha. ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं. वही वर्किंग रूल सेम रहेगा. इन प्रीवियस क्लासेस आई हैव डेल्ट विद द वर्किंग रूल. गिवन क्या है? अल्फा बीटा जीरोज है of quadratic polynomial. फंक्शन x बराबर 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1. यही है क्वेश्चन. ठीक है, जब अल्फा बीटा पॉलिनोमियल इसका जीरोस है तो क्या हो जाएगा? देखो, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? इसका सम ऑफ जीरोस इसमें हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. यहाँ पे क्या है? जल्दी हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके लिख देते हैं. ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू -4, सी इज इक्वल टू 1. पता है ना? तो अल्फा इज माइनस बी बाई होता है, तो माइनस बी के जगह पे -4 बाय 3 ये हो जाएगा ना. तो 4/3. ठीक है, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? सी बाय होता है, सी बाय मतलब 1/3 हो गया ना. अब देखो, तुमको निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोस आर इतना इतना इतना. तो अब सम मान लो इसके लिए और प्रोडक्ट मान लो. ठीक है, सम निकालेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा और बाय बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाय अल्फा. तो इसका सम निकाल लेते हैं एज पर वर्किंग रूल ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. सॉल्यूशन अल्फा निकालेंगे ना इसका. अब हम लोग को निकालना है जीरोस इस पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल निकालना है जिसका जीरोस इतना 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 हो. तो इसका निकालते हैं हम लोग सम. अल्फा क्यूब प्लस एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा? बीटा क्यूब बाय अल्फा बीटा. तो इसको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म पे हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसे. अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा होगा. अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है जनरल आइडेंटिटीज यूज करके. ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 4/3 निकाल ही लिए हैं. 4/3 होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा. 3 इंटू 1/3 अल्फा प्लस बीटा इंटू 4/3. यही ना होगा? 3 कैंसिल हो गया. अल्फा बीटा कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा. अब यहां देखो, इससे प्रोसीड करेंगे समेशन, इससे प्रोसीड करेंगे सम ही निकालते हैं. कैलकुलेशन है थोड़ा. 4 4 16, 16 4 64 हो जाएगा. क्यूब का बाय 27 हो जाएगा माइनस 4/3. यही ना होगा? 1/3 नीचे में ही होगा. तो क्या हो जाएगा? एलसीएम ले लो. 64 माइनस 9 4 36. एलसीएम के बाद क्या हो जाएगा? एलसीएम लेने के बाद 36 हो जाएगा ऊपर में. 64 माइनस 36 बाय 27 और ये 1/3 हो जाएगा. कितना हो गया सम? 28/27 इंटू ऊपर गया 3 कैंसिल हो गया, मतलब 29/9 हो गया सम. अब प्रोडक्ट निकाल देते हैं इसी का. सम और प्रोडक्ट निकालते हैं तब ना तुम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखोगे. तो अल्फा स्क्वायर बाय बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, यही ना हो जाएगा. अल्फा स्क्वायर से अल्फा कटा तो अल्फा बच गया, बीटा से बीटा स्क्वायर फिर कटा तो अल्फा बीटा हो गया. अल्फा बीटा हम निकाल चुके हैं, 1/3 हो जाएगा ना. अब तुमको निकालना है, यू हैव टू फाइंड व्हाट यू हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो निकालना है उसको ले लेते हैं कुछ. लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी
क्या यहाँ दिया, फंक्शन एक्स दिया, तो पी एक्स मान लेते हैं जो निकालना है, बी पी एक्स जो निकालना है। पी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, के इंटू जनरल इक्वेशन क्या होता है बताया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम एक्स प्लस सम इंटू सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसे पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस तो रह ही जाएगा जो है, समेशन ऑफ एक्स क्या होगा 28/9 एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, फाइनल लिख लो, के एक्स स्क्वायर माइनस 28 x/9 प्लस 1/3। और बड़ा करना है तो कर सकते हो, अगर इसको सॉल्व करोगे तो और बड़ा, लेकिन दो कांस्टेंट आएगा, हम बता चुके हैं, लैम्डा के फॉर्म में फिर लेना होगा, दूसरा कांस्टेंट आएगा। यही तुमको पॉलिनोमियल निकालना था ना यहाँ पे, तो यही ना सॉल्यूशन हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। पी एक्स बराबर, जहां के कोई कांस्टेंट है, के को ले लो, के इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर बताया हुआ है, वेयर के इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है ना, है कि नहीं, नॉन जीरो रियल नंबर। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल which we have to find out. We have completed the solution. I have completed first question solution. Now we are in second question. Let's begin with second question solution. If alpha and beta are zeros of a quadratic polynomial x square minus ax minus b, obtain a quadratic polynomial whose zeros are 3 alpha plus 1 and 3 beta plus 1. This question was asked in CBSE 2025. Very interesting question and very important also for upcoming exam. Improvement exam, it is also important. Improvement exam of CBSE is held on 15th June. Most probably May it will be held after nearly 1 month. ठीक है, it is important for improvement exam also of CBSE. If alpha and beta are zeros, I have completed the question reading. Now we are beginning with solution ना। देखो given alpha beta दिया हुआ है, zeros of quadratic polynomial इसको कुछ मान लो या नहीं मानोगे तो चलेगा, डायरेक्ट दिया ही हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बी। ठीक है, अब जब अल्फा बीटा दिया हुआ है तो हम प्रोसीड करेंगे वही प्रोसेस से, अल्फा प्लस बीटा इसका निकाल लेंगे, इज इक्वल टू माइनस बी बाई होता है, तो माइनस बी बाई मतलब माइनस माइनस ए, यही ना हुआ 1, तो दैट मीन्स ए हो जाएगा। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई होता है, तो सी बाई ए क्या है माइनस बी बाई 1, दैट मीन्स माइनस बी। ठीक है, अब देखो हम लोग को निकालना है टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, जीरोस आर लेट द, जिसको निकालना है उसको ले लेते हैं कुछ, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिया हुआ तो कुछ नहीं था इसलिए भी फंक्शन एक्स एफ एक्स ले लेते हैं। ठीक है, अब उसका जीरोस क्या बोल रहा है, सम ऑफ जीरोस इसका निकाल देते हैं, सम ऑफ जीरोस बोल रहा है 3 अल्फा प्लस 1 और 3 बीटा प्लस 1 है, दो ही दिया है ना, सम कर देंगे दोनों का, यही ना होता है, तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा हो जाएगा +2, दैट मीन्स 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा कॉमन हो जाएगा +2। अब 3 अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा 3 इंटू ए हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे ए लिख देंगे +2, तो 3a + 2 हो जाएगा, मतलब s ले लो इसको, सम ऑफ जीरोस को s लिख सकते हैं, फिर इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 3 अल्फा प्लस 1 इंटू 3 बीटा प्लस 1, यही ना होगा, दोनों का मल्टीप्लाई फॉर्म। ठीक है, फिर हम ऊपर से प्रोसीड कर देते हैं यहीं से, तो इसको p मान लो, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 और यहाँ 3 इंटू, ये सब तो कॉमन है भाई, छोटा क्लास है पढ़े हो 6 से, 3 इंटू अल्फा इंटू 3 बीटा कितना हो जाएगा 9 अल्फा बीटा, मल्टीप्लाइंग तो जानते ही हो तुम, और फिर इसके बाद 3 अल्फा प्लस यहाँ देखो इस फॉर्म में, यहाँ से यहाँ, फिर उसी तरह से यहाँ से यहाँ, ठीक है, प्लस
3 बीटा प्लस 1 लिख सकते हैं। ये हम एक्सप्लेन करके लॉन्ग वीडियो है इसीलिए आराम से बता रहे हैं, ठीक ना, ये सब डायरेक्ट स्किप किया जाता है बताने समय। अल्फा बीटा के जगह पे व्हाट वी कैन राइट, माइनस बी यहाँ निकाले हुए हैं, प्लस 3 अल्फा फिर से कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 हो जाएगा, यही ना होगा। तो 9 माइनस 9b प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 3 अल्फा प्लस बीटा 3a प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 3a माइनस 9b प्लस, लिखा जाएगा, लिख सकते हैं p। अब देखो जब हेंस सम ऑफ जीरोस आ गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया तो सिंपल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को हम लोग फंक्शन x माने हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल निकालना है तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस समेशन सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, यही ना होता है। तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस सम ऑफ जीरोस का क्या है 3a प्लस 2 एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 3a माइनस 9b प्लस 1, हो गया ना, लिख सकते हैं ऐसा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेयर k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है, ये नॉन जीरो रियल कांस्टेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। इसको यही हम लोग को निकालना था ना, फंक्शन x पॉलिनोमियल हम लोग कंसीडर किए थे, फंक्शन x क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही ना निकालना था हम लोग को क्वेश्चन में, ठीक है। ये एरो हम दे देते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, कोई एरो नहीं देता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए भाई दे देते हैं कि चलो ठीक है। वी हैव कंप्लीटेड द सॉल्यूशन, ठीक है, प्लस 3a माइनस 9b प्लस 1, ठीक है। वी हैव कंप्लीटेड द सॉल्यूशन, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट ऑन माय चैनल, यू ऑल आर नॉट कमेंटिंग यार, एंड प्लीज सब्सक्राइब ऑल्सो, गिव मी रिक्वायर्ड मोटिवेशन।